Ashish. Big hands for him. Thank you everyone. Congratulations. First of all, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी वापस आ गए. लगभग 1 महीने पहले बातचीत हुई थी सबसे. Not even 1 month, sir. Not in 1 month. Okay, it's only today's 16, 18 days only. 18 days back. बोले तो नहीं हो चेहरा याद था बातचीत हुई थी. So he came to meet me for some further guidance and all क्या करना चाहिए. And he was already qualified net. इनका इंटरव्यू भी है जूम सेशन पे. So लॉट द टाइम आप नोट्स लिख गए. वो भी पढ़ लिए 15-20 दिन. ठीक है सही. अच्छा. So he has got a chair. And this is your time to talk. अब आप बात करिए. पढ़ना छोड़ा नहीं आपने सक्सेस के बाद. मेरा स्टूडेंट बेस पे also तीसरी बार जीआरएफ हुआ. Wow, that's great. बहुत बड़े. Hello everyone. आप सभी को प्यार और रिस्पेक्ट बड़ा नमस्कार. And everyone, I would like to tell you one thing. आप सभी मेरे लिए इतने लकी प्रूव हुए कि लास्ट टाइम जब मैं आया था, लास्ट टाइम से जब मुझे रिजल्ट मिला, आपसे मिलने के बाद में नेट का मेरा जीआरएफ भी हो गया. तो आप सभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी प्रूव हुए. थैंक यू एवरीवन. तो मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तब भी मेरे जो वर्ड्स थे एकदम जंबल फंबल कर रहे थे. अभी भी मुझे ऐसे ही फील हो रहा है कि पता नहीं मैं बोल पा रहा हूँ क्या. मेरी जो टंग है, टंग स्लिप हो रही है, क्या ही बोलूँ. आई एम लाइक स्पीचलेस सर. आई डोंट हैव वर्ड्स. How does it feel to be a JRF, Junior Research Fellowship मिला आपको? JRF, okay. I would like to start from starting. The day when I got the JRF, I was standing outside my home and I was again and again checking the result. Why the link is not opening? Why I can't see my result? And at night, the result was finally out. I saw that I had a friend beside me talking over the phone and I found my result. I thought, let's complete net this time also so that I am 2 times net qualified, and I can show it to everyone that I have qualified net 2 times. And when I read it, qualified for JRF and assistant professor. For one time I was thinking कि क्या सच में JRF ही हुआ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लास्ट टाइम जो आया था क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, वो ऐसा कुछ हो फिर मैं किसी को बता दूं JRF. I checked it, qualified for JRF and assistant professor. When I was sure, I called my friend. Hey, इधर आ, फोन रख पहले, फोन रख. देख भाई, ये मेरा JRF हो गया, मैं PhD कर सकता हूँ एंड जो फंड होगा वो गवर्नमेंट से ही मिलेगा. I just ran towards my home. I told my parents कि पापा देखिए JRF हो गया मतलब अब मैं PhD कर सकता हूँ फाइनली. एंड JRF means JRF, बट फॉर मी दैट डे JRF was PhD, क्योंकि कुछ टाइम से प्लान चल रहा था. MA में जब मैंने एडमिशन लिया था और जब मैं नेट से इंट्रोड्यूस हो पाया था तभी मैंने प्लान बनाया था कि नेट के बाद में आई विल ट्राई कि मैं PhD करूँगा. एंड PhD करते करते फिर उसका सोचते ऐसा टाइम आ गया कि नेट तो हो गया, बट मुझे अब दिखाई देने लगा कि अभी नेट से सब जगह से PhD नहीं कर सकते. अगर मुझे PhD करना है तो 3 इयर्स के लिए पहले तो इनएक्टिव रहना पड़ेगा. एंड फॉर मी बीइंग इनएक्टिव इज लाइक इम्पॉसिबल. तो इनएक्टिव नहीं रह सकता था मैं, तो इस वजह से PhD मेरा एकदम खत्म होता जा रहा था. बट जब MA के स्टार्टिंग में जब मैंने UGC नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तब मैंने पिताजी को बताया था कि मैं PhD करूँगा मतलब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा. वो बहुत खुश थे कि मेरा जो बच्चा है वो PhD करेगा, यहाँ पे एक नंबर नेम प्लेट लगवाएंगे डॉक्टर की. बट आते आते 2 साल बाद ऐसा टाइम आ गया कि PhD इज नॉट पॉसिबल, तो PhD की बातें करना छोड़ दी. बट डेट डे जिस दिन JRF निकला उस दिन JRF मीन्स PhD फॉर मी. एंड I will be the first one in my locality to do PhD with such a fellowship. And thank you everyone. Thank you sir. And yeah, great for me. आशीष एक सवाल मुझे पूछना है. Yes sir. ऑन कैमरा पूछ लो, वो काम आएगा. Sure sir. So ready for the question? Yeah, जी सर. मम्मी पापा को कैसे समझाया कि नेट से JRF हुआ और JRF क्या होता है?
क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स को नहीं पता होता ना कि नेट है, जेआरएफ है, क्या चीज है, जेआरएफ का क्या मतलब है। एक्चुअली सर, जब स्टार्टिंग में मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने पिताजी को तभी बता दिया था कि यूजीसी नेट इसलिए होता है और यूजीसी नेट के बाद अगर अच्छी रैंक में आ जाओगे तो जेआरएफ होता है, और जेआरएफ होगी तो पीएचडी करते टाइम आपको जो फेलोशिप है वो मिलेगी, हमें देना नहीं पड़ेगा, फेलोशिप मिलेगी। तो तभी मैंने समझा दिया था, बट धीरे धीरे करके डिस्कशन ही छोड़ दिया था। तो उस दिन जब मैंने दिखाया था, एक्चुअली मैंने पहले भी डिस्कस किया था मैं, सो थोड़ा सा इश्यू रहते हैं हमारे साथ में, तो और मेन जो इश्यू रहता है वो थोड़ा सा रहता है, चलो कोई नहीं तो उस दिन जब मैंने पिताजी को दिखाया कि देखो जेआरएफ निकल गया, तो पिताजी ने भाई की तरफ देखेगा, निकल गया, अब ये खुद करेगा, अब ये अपने लिए भी करेगा, अब ये हमारे लिए भी करेगा, अब ये पीएचडी करके दिखाएगा। एंड सो दैट वाज द रिएक्शन, ही वाज जस्ट हैप्पी, ही वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उस दिन मुझे लगा कि वाकई में जो इन्होंने मेहनत करी है, आज मैं बहुत कुछ कर पाया इनके लिए। एंड आई वेंट अप स्टेयर्स, आई कॉल्ड माय फ्रेंड एंड जेआरएफ करते फर्स्ट 5 मिनट्स जब वो लगा न्यूज आ गई, फर्स्ट 5 मिनट्स आई वॉज शेकन, मैं हिल गया था, मैंने बताया था मैं हिल गया था, जैसे रिजल्ट आया था मैं हिल गया था। मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया, मैंने फिर पेरेंट्स को जाके बताया, आई वेंट अप स्टेयर्स, बेस्ट फ्रेंड को कॉल करी एंड उसको बताते टाइम फिर मैं आई वेप्ट देयर, आई क्राइड। वो वहाँ पे वो समझा रहा है मुझे कि अरे ये तो तेरी खुशी का है। मैं भाई खुशी के ही आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खुशी के आंसू, मैंने हाँ खुशी के ही है। बहुत हार्ड यू फील इट, बहुत बढ़िया। मेरा फर्स्ट ईयर बहुत आधी रात को इन्फॉर्मेशन आई थी तो आई कुडंट बिलीव इट। And yes sir, and that night I slept at 1 o'clock and I woke up at 4:30, पूरी रात 3 hours 30 minutes बस इतना ही सोया था। एंड आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नींद में भी मैं यही सोच रहा था कि क्या रे हो गया। तो कम नींद से ही काम चल गया था, इतना उस दिन खुशी थी, और उस दिन खुशी थी, अभी भी खुशी थी। जब यूजीसी नेट क्रैक हुआ था ना, तब खुशी बहुत थी, एक्साइटमेंट बहुत थी, और वो एक्साइटमेंट खत्म होने से कभी खत्म हुई ही नहीं। बट जेआरएफ की तो अपनी और ज़्यादा खुशी है, तो बहुत हुआ। एंड 400 नेट होता है, ये वाला रेशियो है। और हार्ड वर्क से जब जेआरएफ मिलता है ना, तो ये जब आप लोग इतनी मेहनत करोगे, जिस दिन वो चीज़ हाथ में आएगी ना, दिस विल एक्चुअली हैपन टू यू ऑल। जो इसको हुआ, मेरे को हुआ, या कई टॉपर्स में बताते हैं, शुरू की 2 मिनट विदाउट ट्रस्ट, हमारा रोल नंबर बार-बार देखोगे। शुरू की 2-4 मिनट आप बार-बार देखोगे सेम ही ना, मैं ही होगा। तो मैं बार इसको, जैसा सर ने कहा, मैंने अब घर पे जाके बता दिया। घर पे जाके बताने के बाद में मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करने से पहले मैंने उसको दोबारा चेक किया, आशीष केवल क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, ओके। उसको फोन किया। अब नेक्स्ट फोन कर रहा हूँ, नेक्स्ट फोन से भी पहले मेरा मन हो रहा है कि एक बार फिर से चेक कर लो, ऐसा तो नहीं है मैं गलती कर रहा हूँ। तो गलती करने के बाद तो बहुत हो गया, अच्छा सही नहीं है। तो बार मैंने बहुत बार चेक किया, मैं जहाँ पे भी गया बहुत बार चेक किया। सो ये है, जस्ट इमेजिन फॉर 30 सेकेंड्स, यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो मेरे साथ में फील हुआ, क्या वही आपके साथ में फील होगा अगर आपका जेआरएफ आपके सामने आ जाएगा, या फिर कुछ और फील होगा। तो आप 30 सेकंड्स के लिए आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, और वो जो फीलिंग होगी जो मेरी होगी, वो आप खुद ही एक बार कोशिश करिए एंजॉय करने की कि क्या हो सकती है। आप खुद ही सोच के देखिए क्या हो सकती है आपकी फीलिंग जब आपका जेआरएफ आपके हाथ में होगा, एंड आप उसी के लिए तो वर्क कर रहे हो। बस लिव विद दैट ड्रीम। आशीष, एनी 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो जेआरएफ हुआ है ना, ये जेआरएफ मैं क्या ही बताऊं आपको जेआरएफ कैसे हुआ है। मैं ये सोच रहा था कि नेट क्लियर होना चाहिए इस बार, बस नेट क्लियर हो जाए, बट जेआरएफ हुआ। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ऐसा नहीं है, मैंने जो यूजीसी नेट के लिए तैयारी करी थी, प्रिपरेशन करी थी, वैसे ही करी थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए थे, बट मेरे बहुत ज़्यादा नहीं दिए थे। बट एक रीजन है जिसकी वजह से जेआरएफ हुआ, कि जो नोट्स थे ना, जो सर के बनाए हुए जो नोट्स थे, जो मैंने नोट्स बनाए थे सर के लेक्चर्स से, तो सर के दिए हुए नोट्स से ही मैंने यूजीसी नेट निकाला। एंड मेरी उस टाइम पे भी और ये जेआरएफ निकालते टाइम पे भी प्रेफरेंस यही थी, आप भी वही प्रेफरेंस रख के चलिएगा, चाहे यूजीसी नेट हो चाहे जेआरएफ, कि आपके पास में बहुत सारा मैटर है पढ़ने के लिए, कहीं से भी आप कर लीजिए। बट सर ने जो आपको नोट्स बनवाए हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ में आप उन नोट्स को प्रिपेयर करिए, रिवाइज करिए, कंप्लीट कर दीजिए, यू जस्ट मग अप देम। उसके बाद अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बाहर से कलेक्ट कर लीजिए। बट वंस यू मग अप द नोट्स टोल्ड बाय सर,
आप नेट निकालोगे, आप जेआरएफ निकालोगे, आप उसी में से ही निकालोगे। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट हूँ, और शायद लास्ट का 1-2 यूनिट मुझसे छूट भी गया है, बट मैंने उन्हीं नोट्स में से पहले नेट निकाला और उन्हीं नोट्स को पढ़कर, मेरे पास बस 4 से 5 डेज थे, 1 मार्च को एग्जाम हुआ था और मैं उसी की तैयारी कर रहा था, बट 23 फरवरी को KVS PGT का एग्जाम आ गया था, तो पूरा टाइम उसमें गया था। तो 4 से 5 डेज तक वो मैंने जो मेहनत करी थी 4 से 5 डेज तक, वो पूरी की पूरी नोट्स पर ही करी थी, रिवीजन पहले से था, पूरा नोट्स पर ही किया था, नोट्स की वजह से ही निकला है। ओके, तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको मिल ही रहा है। ओके, उसके बाद अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है तो वो ये है कि आप उसको रिवाइज करके रखो, पहले आप इसको क्लियर करो, उसके बाद बाहर की चीजों को कलेक्ट करने के लिए जाना। ओके, एंड लास्ट टाइम भी बोला था मैंने कि यू आर ऑन अ परफेक्ट प्लेस विद 100% श्योरिटी कि आप जहां जाना चाहते हो वहां आप डेफिनेटली जाओगे, अगर आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हो तो। ठीक, मैंने भी कोशिश करी, मेरा भी हो पाया, और भी कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। So sure. One more thing. Actually, I have a friend, काजल शर्मा। काजल शर्मा नहीं सर, उनका हो नहीं पाया, तो उन्होंने भी मेरे साथ में प्रिपेयर किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम में प्रिपेयर किया था। तो उनके साथ में मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, जब हमने एमए में एडमिशन लिया था, एमए में वो साथ में पढ़ी हुई हैं हमारे, जब उन्होंने एमए ऑन कैमरा में ये बोलना चाहता हूँ ताकि उन तक ये मैसेज मेरा पहुँच पाए, और उन्होंने जब एमए में स्टार्ट किया था तो मैं भी इंट्रोड्यूस नहीं था नेट से, वो भी नहीं थी, बट जब मैंने नोटिस किया कि क्योंकि मैं पढ़ा के आया हुआ हूँ तो मेरी ग्रामर, मेरी इंग्लिश ठीक थी, अच्छी थी, बट काजल की अच्छी नहीं थी, बहुत सारी वीकनेसेस थी। बट उन्होंने जब सर की कोचिंग लेके पढ़ना स्टार्ट किया, आई वॉज सरप्राइज, और मैं हर किसी को यही बताता हूँ कि काजल इतनी वीक होने के बाद में इतने अच्छे से तैयारी कर रही है, इतने अच्छे से एफर्ट्स लगा रही है कि कोई रोक नहीं सकता है। इनका नेट होगा, डेफिनेटली होगा, और अभी कुछ ही परसेंटाइल की वजह से वो रही हैं, बट आई एम डैम श्योर कि अगली बार सरप्राइज मत होना आप कि वो नेट निकाले, वो जेआरएफ भी निकाले, वो इतने एफर्ट्स लगा के चल रही है इतनी वीकनेस होने के बाद भी। सो काजल के लिए ही मैं यही बोलना चाहूँगा कि काजल आप डेफिनेटली करोगी, आपके जो एफर्ट्स हैं मैं सबको बताता हूँ, और आपके एफर्ट्स दिखते हैं इसलिए बताता हूँ, और जिसके भी एफर्ट्स दिखते हैं उसके एफर्ट्स रंग भी लेके आते हैं। ओके, सो आई वॉन्ट यू सर कि एक बार आप भी ऑन कैमरा काजल के लिए एक बार बेस्ट विशेष दे दीजिए ताकि काजल का इस्पार भी हो सके। बेस्ट विशेष फॉर काजल, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं करते रहिए, रोज अपने आप से पूछो कि और कितनी मेहनत की जा सकती है और कितना ऐड कर सकते हैं। आपका अपना जो कंपटीशन है खुद से होना चाहिए, अपने बेस्ट लेवल पे जाओ, लेकिन अपने आप को एवरीडे समबडी इज प्रिपेयरिंग टू डिफीट यू, कोई तुम्हें हराने के लिए पढ़, ये अपने आप में तुम्हें मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, हारना नहीं। और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं, कुछ इस बार मेरिट भी हाई हुई है, ये और अच्छे रिजल्ट्स हो सकते थे, बट दिस इज अमेजिंग। एंड अब चूंकि जेआरएफ भी हो गया है तो अब एक बहुत अच्छी पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर किसी यूनिवर्सिटी में बनो, और जिस तरह से हमने आपको यहाँ क्लास में बुलाया, कभी आप हमें बुलाना। डेफिनेटली सर, इट विल बी माय प्रिविलेज, इट विल बी माय प्रिविलेज कि मैं आपको अगर जरूर बुला सकूं। आई विल डेफिनेटली। ओके, so ऑल द बेस्ट यू ऑल। एंड आप सभी एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका यूजीसी नेट या फिर जीआरएफ, आई वांट जीआरएफ कंप्लीट हो जाए तो आप प्लीज मेरे पास तक एक मैसेज पहुंचा देना कि आशीष भाई हमारा भी हो गया है। ओके, इट्स माई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू, आप मेरे पास नहीं पहुंचा देना, मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके बीच में निकलेगा। तो ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।